नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपको लाइंस एंड एंगल्स में कुछ इंटरेस्टिंग सम्स करवा रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि टर्म 1 में आएगा आप सबों के। तो क्वेश्चन गिवन है कि पी ओ क्यू इज अ लाइन, तो हम बनाएंगे पी ओ क्यू इज अ लाइन। ओके, पी ओ क्यू, पी ओ Q is a line and RO is perpendicular to PQ। ये लीजिए आपका RO PQ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। RO is perpendicular to PQ। OS is another ray lying between rays OP and QR। OS दूसरा रे है जो कि OP और OR के बीच में लाई कर रहा है ना। और इस केस में हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS इक्वल्स हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्या क्या गिवन है बच्चों हम पे कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। सो मैंने ले लिया है OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। OS अनदर रेज है जो OP और OR के बीच में लाई कर रही है। तो हमने प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल QS माइनस POS। अच्छा बच्चों, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल QOS इक्वल्स एंगल ROQ प्लस एंगल P। बच्चों मैंने लिखा एंगल QOS इक्वल्स एंगल ROQ, ये एंगल प्लस एंगल POS है ना, तभी जाके ये एंगल हमारा बन रहा है कि एंगल QOS इक्वल्स एंगल ROQ, दैट इज दिस वन, ROQ प्लस एंगल ROS। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, एंगल QOS इक्वल्स एंगल, अच्छा ROQ, आपके पास ROQ कहां पे है, ये रहा ROQ। ये किसके बराबर है बच्चों, ROQ इक्वल्स है POR के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ना इसे POR प्लस एंगल ROS। आप क्या रीजन देंगे इसके फेवर में कि एंगल ROQ इक्वल्स एंगल POR इक्वल्स 90 डिग्री। ये दोनों इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। आगे देखिए बच्चों, इट एम्प्लाइज दैट एंगल QOS, अब देखिए POR में क्या क्या है आपका, POS प्लस ROS है ना, तो आप इसको लिख देंगे एंगल POS प्लस एंगल ROS। क्लियर है यहां तक, एंगल POR इक्वल्स एंगल POS प्लस एंगल ROS। तो मैंने इसके बदले में ये दोनों लिखे प्लस एंगल ROS। अगले स्टेप में बच्चों मैं क्या करूंगा, इस एंगल को इधर की ओर शिफ्ट कर लूंगा। तो शिफ्टिंग के बाद मेरा क्या बनेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स ROS प्लस ROS, कितने हो गए भाई, 2 एंगल ROS, ठीक है। और एंगल QOS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स एंगल ROS, दैट इज एंगल ROS इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन में ये गिवन था कि RO is perpendicular to PQ, OS another ray which lies between rays OP and OR. We need to prove that angle ROS equals half of angle QS minus POS। तो बच्चों हमने इसमें क्या करा,
कि एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स आर ओ क्यू प्लस एस ओ आर, ये लिखा। आगे क्यू एस इक्वल्स आर ओ क्यू के बदले में, मेरा मतलब है इस एंगल के बदले में मैंने इधर वाला एंगल ले लिया क्योंकि दोनों 90-90 के है। सो आर ओ क्यू के बदले में लिखा पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। एंगल क्यू ओ एस इक्वल्स, अब पी ओ आर को मैंने दो एंगल में ब्रेक करके लिखा पी ओ एस प्लस एस ओ आर। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों, इसे ब्रेक क्यों करा? क्योंकि मैंने देखा कि प्रूफ करने में मेरा टर्म पी ओ एस, आर ओ एस और क्यू ओ एस यूज हो रहा है, तो बस केवल उसी टर्म को रखना है। दैट्स वाई एंगल पी ओ आर को मैंने पी ओ एस प्लस एस ओ आर लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करा बच्चों, हमने एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, इस पी ओ एस को इधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स आर ओ एस प्लस आर ओ एस। ये दो आर ओ एस मिलके हो गए 2 एंगल आर ओ एस, और क्यू एस माइनस पी ओ एस इक्वल्स अपॉन 2 कर दीजिए, इधर का मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 में आ गया, इक्वल्स एंगल आर ओ एस। यानी कि एंगल आर ओ एस इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस। तो ये हमारा यहीं पे प्रूव्ड होता है। बच्चों एक और सम ले रहा हूँ आपके लिए मैं, इंटरेस्टिंग सम। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। आप हमारी जर्नी में हमारे साथ चलें, हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सम्स लाते रहेंगे। कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। तो आइए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक्स वाई जेड कितना है, 64 डिग्री। सो ये लीजिए, एक्स वाई जेड ये गिवन है आपके पास 64 डिग्री। अब इसको प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, P तक। तो ये लीजिए, इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया P तक, ठीक है। XY is produced a point P and draw a figure from the given information if ray YQ bisect zip। एंगल जिप को YQ बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है ये एंगल इसके बराबर है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल इक्वल्स x, ये भी x, ये हमारा YQ है। इस तरह से गिवन था कि एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री और y को P तक प्रोड्यूस करा गया, तो एंगल बना है जिप, और जिप को बाइसेक्ट करने के लिए एक रे YQ है, मतलब ये एंगल इक्वल्स ये एंगल। बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स व्हाट, और दूसरा रेफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रेफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो बच्चों आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा है इसमें, ये जो बाइसेक्टर मतलब दो एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था, उसमें से इन दोनों एंगल को एक्स एक्स कंसीडर कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी जिप, एंगल जिप इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों होगा ये, एलपीए से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये देखिए बच्चों मैंने लिखा ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। तो अब देखिए एक्स वाई जेड हमारे को 64 डिग्री गिवन है, 64 डिग्री प्लस जिप में देखिए ये प्लस ये, यानी कि x प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री, यानी 2x, x प्लस एक्स हो गए 2x इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। बच्चों 180 में से 64 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16 डिग्री। Therefore x equals 116 divided by 2, that will give us 58 डिग्री, यानी जो हमारा ये दोनों पार्ट आएगा वो 58 का आ जाएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, एंगल एक्स वाई क्यूब में ये प्लस ये आएगा है ना, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यूब। ध्यान से देखिए एक्स वाई क्यूब ये एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यूब, ये आ जाएगा जी 64 डिग्री, इसकी मेजरमेंट है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू अभी अभी हमने फाइंड करा कितना 58 डिग्री,
यानी कि ये हो गए 122 डिग्री। सो बच्चों हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू निकल के आ जाता है 122 डिग्री। अब आइए हम रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करते हैं। इससे पहले सेशन में हमने बताया हुआ था बच्चों की किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए उस एंगल को 360 से माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, दैट इज 302 डिग्री। तो इस तरह से हमारे दो एंगल हो गए जिनकी मेजरमेंट हो गई 122 डिग्री हो गया हमारा एक्स वाई क्यूब, और रेफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हम पे आ जाता है 302 डिग्री। बच्चों दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बच्चों आपसे हम हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। अभी हम एक दो सम्स को और लेने वाले हैं। आप जो हमें कुछ फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले सेशन को बच्चों आप ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। उसका हमने समराइज करा हुआ है कि पैरेलल लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, इन सब के बारे में हमने बताया हुआ है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन सब के बारे में भी हमने डिटेलिंग करा हुआ है। सो प्लीज़ बच्चों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाएं, वहाँ पे आपको ज़रूर दिखेगा। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि इस तरह का डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। है ना, डायग्राम में ये है ए ओ बी, और जो दो रेज हैं वो ओ सी एंड ओ डी है, ओ सी एंड ओ डी है। और ऊपर के दो एंगल एक्स वाई है, मतलब इसकी मेजरमेंट एक्स है, ये वाई है। और नीचे के दो एंगल जेड एंड डब्ल्यू है, मतलब ये एंगल है आपका z और ये एंगल है आपका w। और ये गिवन है साथ में कि x प्लस वाई इक्वल्स z प्लस w, ये गिवन है। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। टू प्रूव ए ओ बी इज अ, बच्चों आप ए ओ बी को लाइन कब प्रूफ कर सकते हो, अगर आपने x प्लस वाई को 180 दिखा दिया या फिर z प्लस डब्ल्यू को 180 डिग्री दिखा दिया, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये क्या है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आइए मैं इसमें आगे चलता हूं, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, फ्रॉम द फिगर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट पे जो सारे एंगल बनेंगे उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड ये सारा एंगल जो बनेगा वो कंप्लीट एंगल कितने को होगा, 360 डिग्री। अब बच्चों या तो आप x प्लस वाई को z प्लस डब्ल्यू से रिप्लेस कर दीजिए या z प्लस डब्ल्यू को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास दोनों ही चॉइसेस हैं। सो मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, हियर आई हैव रिप्लेस z प्लस डब्ल्यू बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि गिवन इन द क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल z प्लस डब्ल्यू। ये हो गया हमारा 360 डिग्री। तो क्या आ रहा है, 2x प्लस 2y इक्वल्स 360 डिग्री। आप कॉमन ले लें 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स 360 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल्स 360 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 180 डिग्री। अब हमारा x प्लस वाई 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ए ओ बी इज अ लाइन प्रूव्ड हो गया है ना। ए ओ बी इज अ लाइन, आई मीन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि जब
स्ट्रेट लाइन तब होगा जब ये सारे एंगल का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। बच्चों इसमें एक और सम मैं लेना चाहूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके एक्सरसाइज 6.1 का, एनसीईआरटी में 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, एक और सम ले रहा हूं। इसमें है कि पी क्यू आर एन एस टी इस तरह से पी क्यू आर, इधर को एस आया है, इधर को टी आया। ये गिवन है कि इस एंगल की मेजरमेंट इसके बराबर है ना। तो हमें प्रूफ करना है क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल्स एंगल पी आर टी। आइए इसमें हम क्या करते हैं, लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल्स एंगल पी आर क्यूब इक्वल्स एक्स। दोनों को हम एक्स एक्स कंसीडर कर लेते हैं, दोनों बराबर है। अब देखिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 180 डिग्री। मेरा मतलब है ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो बच्चों हमारा पी क्यू एस कितना आ जाएगा जी 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर को मैं क्या मान चुका हूं एक्स, तो ये हो गया हमारा रेफरेंस 1। इसी तरह से इधर आप आइए, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये कितने का मिलेगा 180 डिग्री। ये क्यों मिलेगा, ये भी मिलेगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एल पी ए, ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जी एंगल पी आर टी प्लस अब पी आर क्यू, तो एक्स हमारा कंसीडर करा हुआ है, ये इक्वल्स 180 डिग्री। यानी कि एंगल पी आर टी कितना हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री माइनस एक्स। अब रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 को देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स एंगल पी आर टी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस एक्स। ये प्रूव्ड हो गया। हमें प्रूफ करना था कि ये एंगल, ये जो एक्सटीरियर बन रहा है पी क्यू एस, ये एक्सटीरियर पी आर टी के बराबर है। सो इस तरह से बच्चों हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करा करें। हम आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग सम्स विद फंडामेंटल्स लाते रहेंगे। अभी के सेशन में इतना ही। बच्चे आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें और अपने माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का सम्मान करें और अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। अभी के लिए हम लेना चाहेंगे बाय बच्चों, जय हिंद।